हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे एक्वेरियस या कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ फेब 2021। ओके, सो एक्वेरियस सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे कि आपके पार्टनर जो है वो कैसा फील कर रहा है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ फेब 2021। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपके पार्टनर की तरफ जो उनकी एनर्जी का कार्ड्स आए हैं वो है मैच्योरिटी, सॉरो, ओके एंड साइलेंस। सो कहीं ना कहीं अगर आप तीनों ही कार्ड देख रहे हो तो आपके ये जो कनेक्शन है आपके पर्सन को काफी ज्यादा डेवलप कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो साइलेंस है, वो शायद वो आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा है। बट ऐसा भी सिचुएशन नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते या तो फिर वो आपके साथ होना नहीं चाहते। माइट भी कुछ सिचुएशन ऐसा है कि वो आपके साथ हो नहीं सकते या फिर आपके साथ बात नहीं कर सकते। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है आप में या फिर आपके साथ होना नहीं चाहते या फिर आपके लिए इनका कोई फीलिंग्स नहीं है। क्योंकि ये जो दो कार्ड है कहीं ना कहीं उनको भी अगर आप लोग डिस्टेंस में हो, अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हो या फिर आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन बंद है तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है ये थोड़ा बहुत इनको भी डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ये चीजें डिस्टर्ब कर रहा है। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखिए, कुछ चीज हमें डिस्टर्ब करते हैं मतलब क्या, ऑब्वियसली हम लोग उस चीज से अटैच्ड है या फिर उस चीज के लिए केयर करते, दैट इज व्हेन आपको कोई चीज डिस्टर्ब कर सकता है। अभी किसी इंसान की आप केयर नहीं करते हो, किसी इंसान की आपको बिल्कुल परवाह नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इंसान आपके आपके पास रहे या दूर रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बट ओवर हियर व्हाट वी कैन सी इज द सोरो एंड साइलेंस कार्ड एंड ऑल्सो द मेच्योरिटी कार्ड। कहीं ना कहीं हो सकता है आपका पार्टनर थोड़ा इमेच्योर्ड है और ये कनेक्शन इनको थोड़ा बहुत मैच्योर्ड होने के लिए सिखा रहा है, कैसे कनेक्शन में होना चाहिए, कैसे कनेक्शन में इंसान को कोऑपरेट करना चाहिए दूसरे पार्टनर के साथ, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। जो इमेच्योर्ड है उनको पता नहीं चलता, वो अपने पार्टनर को कुछ भी बोल देते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, मूडी हो जाते हैं, डोमिनेटिंग हो जाते हैं। बट जो मैच्योर्ड है उनको समझ में आता है कि सामने वाला कभी प्रायोरिटी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ना कि सिर्फ मैं और सिर्फ आई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान सिर्फ अपने ऊपर फोकस करे। सो डेफिनेटली आई थिंक दिस कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मेच्योर कर रहा है आपके पार्टनर को। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो सकता है आपके पार्टनर का। एंड ऑल्सो साइलेंस एंड सॉरो इज लाइक वो भले ही चुप है, भले ही आपसे ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बट इन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनको थोड़ा फर्क पड़ रहा है कि अगर इस कनेक्शन में कुछ सही नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फर्क पड़ता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि वो इस कनेक्शन के लिए क्या एक्शन लेगा फॉर द मंथ ऑफ फेब 2021। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ वंस इन रिवर्स। ओके, उसके बाद जो आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद जो आया है द एम्प्रेस कार्ड, एंड उसके बाद जो आया है द चैरियट कार्ड। सो कहीं ना कहीं लेट मी टेल यू, नाइट ऑफ वंस इन रिवर्स्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शुरू में इस पर्सन ने सोचा था आपको काफी कैजुअली लेगा, या तो फिर उन्होंने बहुत ही ज्यादा आपसे कैजुअली बिहेव किया विदाउट कमिटमेंट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अभी ये जो उनका आइडिया था इस चीज को जस्ट एज अ कैजुअल फ्रेंडशिप लेने का या फिर एज अ कैजुअल कनेक्शन लेना, कहीं ना कहीं इस आइडिया को आपका पर्सन ड्रॉप कर रहा है एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स वेरी स्लो मूविंग एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का तो कार्ड है, बट एट द सेम टाइम ये स्टेबल एनर्जी है। मतलब भले ये कमिटमेंट के लिए टाइम लगा है, लेकिन शायद वो आपको कमिटमेंट देगा लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, बट दैट विल बी अ कमिटेड एंड स्टेबल रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि इन एंड आउट वाली एनर्जी नहीं। पहले अगर ऐसा था इन एंड आउट होता था तो फाइनली ये पर्सन शायद आपको एक कमिटमेंट, एक पेंटिकल ऑफर करना, मतलब हो सकता है बहुत ज्यादा शुरू में ही आप मैरिज वैरिज के लिए वादे ना करें, बट एटलीस्ट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एक अगर अब तक आप लोग बस ऐसा कैजुअल फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप के रिलेशनशिप में थे, तो कहीं ना कहीं अभी आप वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, बट ये बहुत जल्द नहीं होगा क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं वो धीरे 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 आपको उस नजर से देखना शुरू करेगा। यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है एक्वेरियस। आपका जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, माइट बी यू आर डीलिंग विद अ टॉरस और लिब्रा, बट ये जो पर्सन है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। आपको मतलब आपकी पर्सनैलिटी इनको बहुत अट्रैक्ट करता है, आपकी लुक इनको बहुत अट्रैक्ट करता है, आप जैसे लोगों को प्रेजेंट करते हो, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ये चीज इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो चैरियट का तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं फॉर श्योर। ओके, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है क्योंकि ये चैरियट का ट्विन फ्लेम का कार्ड भी है।
तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है, बहुत हड़बड़ी करके आगे नहीं बढ़ना चाहता है। ओके, मतलब स्लो एंड स्टेडी ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, इस कनेक्शन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। इनको बहुत ज्यादा मतलब स्पीड में कुछ नहीं करना है, ठीक है, सोच समझ के फिर आगे बढ़ना है। तो दिस इज द एनर्जी एक्शन ही वांट्स टू टेक। सो बेसिकली यहाँ पे वो एक्शन लेते हुए दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि बस सोचो हाँ ठीक है चलो जाते लॉन्ग टर्म में, मतलब बहुत कुछ सोच समझ के प्लानिंग करके ये पर्सन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल सॉरी, अगर मैं आपका यहाँ पे एनर्जी चेक करूँ एक्वेरियस, तो यहाँ पे है फाइटिंग एंड यहाँ पे है पार्टिसिपेशन, ये आपकी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं एक्वेरियस, लेट मी बी वेरी क्लियर, आपको पता है कि शायद आप इस इंसान के साथ, आपको लगता है कि होप खो बैठे हो, लेकिन फिर भी आप इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहते हो। नो मैटर आप कितना भी बोलो कि आपको ये, आप शायद इस इंसान के बारे में उतना फर्क नहीं पड़ता है, शायद इस इंसान से आप लेट गो कर चुके, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपका एक होप है, या तो फिर अभी अभी भी ये पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है। एंड पार्टिसिपेशन, तो आप अभी भी अगर आपको लगता है, लेकिन ये इंसान अगर आपके सामने है यार, थोड़ा सा भी आपसे अच्छे से बात करें, आप इस इंसान के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। जो भी मतलब आपसे बन पड़ता है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, आप वो करने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। आप इस कनेक्शन के लिए कभी भी फाइट करने के लिए तैयार हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको नहीं रहना, आप लेट गो कर चुके हो, लेकिन अभी भी अगर ये इंसान आपको बोलेगा कि नहीं मुझे एक चांस चाहिए, गिव मी अ चांस, ओके, गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस, अगर ऐसा आपसे कोई बोलते हैं तो डेफिनेटली आप आपसे जितना बन पाए आप वो कॉपरेट करने के लिए तैयार हो जाओगे इस रिलेशनशिप में एक्वेरियस। ये दो कार्ड्स यही कहते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं चीजें जो है स्लो होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होगा, बट धीरे 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 जरूर प्रोग्रेस करें, बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स तो है, एक्शन वाला कार्ड्स है। और यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल आपका क्या ओवरऑल कैसा रहेगा आपका कनेक्शन, उसमें जाती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा रीडिंग है। यहाँ पे आया पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आएगा, और ये पर्सन जरूर आपसे हैंग आउट शायद बाहर मिलने के लिए बुलाए, या तो फिर आपसे कम्युनिकेट करे। अगर आप लोगों के बीच नो कांटेक्ट था तो कांटेक्ट होगा, ठीक है। बाहर आपको इनवाइट कर सकता है कहीं बाहर जाने के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो 6 ऑफ कप्स इज अ सोलमेट कार्ड, ओके। सो डेफिनेटली आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस रीडिंग में। तो डेफिनेटली इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और कहीं ना कहीं आपसे बाहर लेके जा सकते हो, आप लोग हैंग आउट कर सकते हो, बाहर घूमने जा सकते हो, काफी ज्यादा बातचीत हो सकता है। लेकिन फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ फेब में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जो कि स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फेब के शुरू में ही हो जाएगा, आपको कुछ माइट बी आफ्टर 2 वीक्स आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड ऑफ फेब तक इस पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस अ सोलमेट एनर्जी, तो कहीं ना कहीं ये आपके सोलमेट है, इसलिए ये इनको भी वो जो पुल होता है वो महसूस हो रहा है, ठीक है। दैट इज द रीजन ये कनेक्शन जो है आपके पार्टनर को भी अफेक्ट कर रहा है। अगर आप के साथ वो मिसबिहेव करते हैं, अगर आपसे वो बुरा बर्ताव करते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज जो है आपके पार्टनर के ऊपर भी अफेक्ट होता है, ओके। सो यहाँ पे जो और एक कार्ड है द मून कार्ड। सो काफी कंफ्यूज्ड है ये इंसान, मतलब थोड़ा बहुत मूडी भी लग रहा है मुझे, थोड़ा मूडी हो सकता है ये, मतलब अचानक कुछ भी बोल देता है, नहीं मुझे नहीं मिलना, मुझसे बात मत करो, फिर अचानक उनको बुरा लग जाता है, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, तो फिर वो खुद अप्रोच करते हैं। तो मूडी भी हो सकता है और कंफ्यूज्ड हो सकता है, मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एंड द टेम्परेंस का, सो दिस इज अगेन द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। सो आपको डिवाइन टाइमिंग, अगेन मैंने पहले भी बोला था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत जल्द प्रोग्रेस होने वाला कनेक्शन नहीं है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो बहुत दिमाग से सोचता है, ठीक है, सोच समझ के वो चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, सोच समझ के वो किसी चीज में डिसीजन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में उनके लिए ही मतलब वो खुद ही गड्ढा खोदे और उसमें गिर जाए, तो इस टाइप के सिचुएशन में आपका पार्टनर नहीं आना चाहता एक्वेरियस, ठीक है। एंड द एम्परर कार्ड, ये बेसिकली क्यों हो रहा है पता है, ये कनेक्शन डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन के अंदर बहुत ईगो है, ठीक है, बहुत ज्यादा ईगो है, ठीक है। तो उनको लगता है यार चलो हो गया, मैं क्यों बोलूं, उसको भी आने दो सामने, यार मैं क्यों करूं, तो मतलब बहुत ये ईगो जो है ना, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट जो है बहुत ज्यादा है, मतलब कुछ ज्यादा ही उनका सेल्फ ईगो है, ईगोइस्टिक है थोड़ा सा आपका पर्सन, जिसके वजह से ये चीजें जो है डिले हो रहा है, ठीक है। बहुत कुछ सोच समझ कर, क्या अगर मैं ऐसा बोल दूं तो क्या मेरा स्टेटस नीचे हो जाएगा,
तो क्या ये मुझे समझेगा कि मैं इमोशनली वीक हूँ। तो मतलब इस टाइप का चीजें बहुत आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है, जिसके वजह से ये जो कनेक्शन है आपका एक्वेरियस, ये धीरे 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 मतलब टल रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, पोस्टपोन आपके पार्टनर की ईगो की वजह से, आपके पार्टनर की कंफ्यूजन की वजह से, उनकी इमेच्योरिटी की वजह से। लेकिन फेब 2021 में दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़ा बहुत मैच्योरिटी दिखाएंगे। ठीक है, जो इमेच्योर्ड बिहेवियर उनका था आपके पार्टनर का, वो कहीं ना कहीं कम होगा फॉर द मंथ ऑफ फेब। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे जोडियक साइन की बात करूं तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, सैजिटेरियस है, एरीज है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो भी हो सकता है। ठीक है, सो काफी सारे साइंस है यहाँ पे, बट इट डजेंट मैटर। अगर मैंने एनर्जी रेजन आपका एनर्जी जो है, मैंने जो एनर्जी भी बताया, ये अगर रेजोनेट होता है तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है। सो फाइनल एक लास्ट जो मैं यहाँ पे रैप अप देना चाहूंगी, जो लास्ट कार्ड आया है यहाँ पे, सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। ठीक है, आपके लिए मैसेज है। सो सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग मतलब कहीं ना कहीं आप, मुझे पता है आप मैं पहले भी बताया था कि अगर आप कितना भी बोला आप इस पर्सन को लेट गो कर चुके, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अभी भी माइंड के बैकग्राउंड में ये पर्सन कहीं ना कहीं, इनका थॉट जो है, इनके साथ जो आपका मेमोरीज है वो अभी भी है कहीं ना कहीं। तो कहीं आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। अब हीलिंग मतलब क्या है कि एक्सेप्ट करना कि जो होगा उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग। आप बहुत ज्यादा सोचते रहोगे इस चीज के बारे में कि क्या होगा क्या होगा, मतलब अपने किस्मत को यूनिवर्स के हवाले करना कि जैसे चीजें मैनिफेस्ट हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो। ठीक है, क्योंकि चीज सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा स्लो मूविंग एनर्जी में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो एक्वेरियस। सो जो जो चीजें आपको चाहिए इस चीज को एक्सेप्ट करने में कि जो भी होगा, व्हाट इज अबाउट टू हैपन विल हैपन, जो होने वाला है वो होके रहेगा। अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगे, आप कितने भी जिद पे अड़े रहो कि नहीं मुझे अभी इस इंसान के साथ होना है, अभी मुझे इसके साथ, ये मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा, कितना भी ऐसा चीजें सोचो वो नहीं मैनिफेस्ट होगा जब तक अनटिल अनलेस ये आपके डेस्टिनी में है। ठीक है, स्पेशली इन सब चीजों के, जॉब, करियर, इनके लिए आप मेहनत करके कर सकते हो, लेकिन जहां पे दूसरा इंसान भी इन्वॉल्व है तो उस इंसान के भावनाओं का बदल नहीं सकते, उनका अलग फीलिंग है। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि हार्ड वर्क इज नेसेसरी, जैसे कैरियर हो गया, स्टडीज हो गया, ये सब चीजें मैं मानती हूँ, बट इन टर्म्स ऑफ लव कहीं ना कहीं ये हार्ड वर्क के साथ आपकी किस्मत भी काम करना चाहिए। ठीक है, सो जस्ट सरेंडर एवरीथिंग टू द यूनिवर्स। ठीक है, और इसके लिए आपको जो जो करना है, आपको वेकेशन लेना है, आपको म्यूजिक में लेना है, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है, आपको होली प्लेसेस जाना है, आप शायद भगवान को प्रे कर सकते, रोज सुबह उठ के प्रेयर कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, स्पिरिचुअल बुक्स, जो भी करना, जो भी आपको डिस्ट्रेस करता है वो सब राइचुअल्स अपनाएं और अपने आप को तो हील करें। ठीक है, बहुत ज्यादा इस कनेक्शन के बारे में ना सोचे, क्योंकि चीजें जो है बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। ऑब्वियसली पर्सन एट द एंड ऑफ द डे आपसे कम्युनिकेट करेगा, बातचीत करेगा कि उनकी फीलिंग्स क्या है, आप लोग बाहर भी मिलोगे, बट ये चीज धीरे धीरे होगा, वैसा नहीं होगा जितना जैसा आप चाहते हो, जितना स्पीड में आप चाहते हो। ठीक है, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस। लेट मी नो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो लाइक द वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विद ऑल दोज पीपल जिनके साथ आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच टैरो रीडिंग्स। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।